आज के सत्संग के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ नरेश गुप्ता अंकल को। नरेश गुप्ता अंकल, आप आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी अंकल। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने आप को और आप सबको भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे और आपको गुरुजी के सत्संग जो मेरे साथ हुआ मैं आपके आगे बताने जा रहा हूँ। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा हम सभी के ऊपर इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी के पास मैं सन 2004 में लगभग 2003 या 4 में गया था। तो मैं एक गुड़गांव के पास एक छोटे से कस्बे फरूखनगर में रहता हूँ। मेरे पास मैं एक दुकान साइकिलों की करता था उस वक्त, और मैं बड़ा परेशान था कि दुकान पे माल रहता था लेकिन काम नहीं चलता था, और मैं किसी भी तरीके से बाबाओं के चक्कर में जाता। 5-6 दिन अपनी दुकान को खुलवाने के लिए कुछ मंत्र मतलब कुछ टोटकेबाजी करवा के आता, चल जाती। यानी पैसे लगा रहा था, दुकान चल रही थी, लेकिन वो मजा नहीं था जैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक बार बहुत परेशान था। मेरा छोटा भाई नोएडा रहता है, तो मुझे पता लगा कि वो एक गुरुजी के पास जाते हैं, और जब से वो वहां जाने लगे हैं तो उनके वारे न्यारे हो गए। यानी उनकी गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि उन्होंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब मैंने उनसे बात की कि भाई कहाँ जाते हो और किस जगह जाते हो, यार मैं भी बड़ा परेशान हूं। तो उन्होंने कहा भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कल दिल्ली आना एम्पायर स्टेट पर, और वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा सुल्तानपुर डीटीसी बस स्टॉपेज के सामने, फिर मैं आपको गुरुजी के पास ले चलूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ आओगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब मैं उस वक्त ना मेरे पास कोई गाड़ी थी, ना मेरे पास कोई स्कूटर था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, दुकान भी नजदीक है, घर भी नजदीक है, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। दूसरे दिन जब मैं अपने छोटे भाई के कहे अनुसार सुल्तानपुर उतरा, गुड़गांव गया, गुड़गांव से मैंने डीटीसी बस पकड़ी महरौली की, उसमें सुल्तानपुर उतरा, और वहां मुझे मेरा छोटा भाई जो खड़ा हुआ था एम्पायर स्टेट के सामने, वो वहां खड़े थे, वो मुझे लेके गया। जब वो मुझे एम्पायर स्टेट में लेके जा रहा था तो मैं उससे बोला रास्ते में कि भाई कहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि वहां आसपास कोठियां अच्छी बनी हुई थी। तो वो बोला गुरुजी के। मैंने कहा यार यहाँ गुरुजी कहाँ रहते हैं ऐसी जगह पर, कहीं ऐसे तो नहीं बहुत हाई फाई गुरुजी हों और वो भाई पहले मैं इतने पैसे देते हूँ। बोला नहीं नहीं, यहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं लगते हैं, यहाँ तेरा सारा काम, दुकान क्या, शरीर क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे बात करते करते गुरुजी के जहाँ बैठते थे वो कोठी आ गई। हमने वहां जूता उतारा, मैंने उतारे, हाथ धोए, और सीधे हम गुरुजी के दरबार में चले गए जहाँ गुरुजी बैठते थे। जब तक गुरुजी अंदर कमरे से नहीं आए थे, संगत बैठी हुई थी 2-4, तो मैं भी जाके वहां बैठ गया। और वो बात उन्होंने मुझसे रास्ते में ही बता दी थी मेरे छोटे भाई ने कि भाई ये मत सोचना कि मेरे पास बैठना है, जैसे सारी संगत करे वैसे करना, चुपचाप बैठना है, जो आए उसे लेना है, पूरा खत्म करना है, लंगर प्रसाद जो भी मिलेगा आपको पूरा खत्म करना है। मतलब सारी सिस्टम उन्होंने मुझे बता दिया था। इतने में बस हमें 5 मिनट ही हुए होंगे गए हुए कि पीछे कमरे में से गुरुजी साक्षात आए। तो सारी संगत अपनी अपनी जगह खड़ी हो गई, तो हम भी खड़े हो गए। गुरुजी आए और गुरुजी ने आके अपने सिंहासन पर पधारे, हम सब बैठ गए। मैंने संगत जी गुरुजी का हो रहा और गुरुजी को देख के मैं अपनी परेशानी भूल गया और मैं गुरुजी की तरफ देखने लगा, क्योंकि मैं वहां देख रहा था कि चंद्रशेखर उस दिन वहां बैठे हुए थे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, और काफी बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए थे, और ना कोई पुलिस सिक्योरिटी थी ना कुछ थी, बिल्कुल सिंपल आदमी की तरह बैठे हुए थे। तो मैं बड़ा चौंका। मैंने कहा ये तो यार यहाँ सारे बड़े बड़े वीआईपी लोग आ रहे हैं, क्या बात है। और मैं संगत जी अपना जो परेशानी थी या कुछ थी, सिर्फ मेरा मन संगत की तरफ और गुरुजी, कब मैं गुरुजी की तरफ देखता कि ये क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, किससे क्या, लेकिन कुछ नहीं। वहां शब्दवाणी चली, वो सुनता रहा। इतने में चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद खाया, और सारी संगत ने मत्था टेका, मैंने भी टेका, और हम सब बाहर आ गए। जब मैं बाहर आया तो मैंने दीपक से कहा, मैंने दीपक यार मैंने तो पूछा ही नहीं अब क्या होगा।
तो वो मुझसे बोलता है कि भाई कुछ नहीं, अब देखना तेरा काम। मैंने कि बिना कहे बिना बोले बोला, हाँ तेरी जो परेशानी है गुरुजी ने देख ली, तेरा काम हो गया, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो इस बात का। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे अपने साथ नोएडा लेके गया, दूसरे दिन में आया, लेकिन मुझे ऐसा चस्का लगा, मुझे ऐसा आनंद और ऐसा वो आया कि मैं अपना काम भूलकर मैं रोज गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर, क्योंकि वो भी नोएडा से आते थे, मैं भी जाने लगा। संगत जी, गुरुजी की मेहर बिन बोले, यानी मैंने बिना कहे बिना पूछे मेरा काम खुल गया, मेरा काम बढ़ने लगा और मुझे एक ऐसा चाव लग गया कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो क्या होता है संगत जी, मैं अकेला जाता था फरुखनगर से, और जैसे तैसे मैं जाता, रात को वो मुझे नोएडा लेके जाता, दूसरे दिन मैं नोएडा से आते, यानी मेरा 1.5-2 दिन खराब हो जाता, क्योंकि यहां से पहले दिन जाता, दूसरे दिन 2-2:30 बजे तक आता। तो इस वजह से मैं बड़ा दिक्कत सी महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा अगर कोई गुरुजी की संगत फरुखनगर से बन जाए या कोई हो तो फिर हम 1 से 2 हो जाएं। अभी मेरा यही चल रहा था। तो एक बार का सीन बताता हूँ कि मैं रात को 10 बजे एम्पायर स्टेशन से निकला और मैं नोएडा नहीं गया। मैंने कहा भाई मैं जैसे तैसे रात बिरात को मैं वहां चला जाऊंगा फरुखनगर, लेकिन मैं नोएडा नहीं जाऊंगा क्योंकि दूसरे दिन खराब हो जाता है, और मैं ट्रक में बैठ के या बस में बैठ के चला जाऊंगा। मैं किसी संगत के साथ गुड़गांव बस स्टॉपेज पे आया। मैंने वहां ट्राई किया कि उस वक्त कोई साधन नहीं मिला। फिर मैं वहां से पटौदी चौक गया। पटौदी चौक भी काफी देर खड़ा रहा। किसी ने कोई ना मुझे जीप, उन दौरान जीप चला करती थी, जीप वगैरह और ट्रक वगैरह अंदर से ही आते थे, तो वहां से मुझे कोई साधन नहीं मिला। तब मैंने आइडिया लगाया कि मैं रेलवे फाटक पर जाऊं, जहां आज वो फ्लाईओवर बना हुआ है, कि वहां कोई फ्लाईओवर पर, मैं वहां रेलवे फाटक पे जाता हूं, कोई रेल आएगी, फाटक बंद होगा तो वहां कोई ट्रक रुकेगा, तो शायद हो सकता है कोई मुझे लिफ्ट दे दे फरुखनगर की। और संगत जी, इस चक्कर में मैं रेलवे फाटक तक पहुंचा, और फाटक के पास पहुंचते पहुंचते 12-12:30 बजे रात का टाइम हो चुका था। मैं बड़ा परेशान था, ना मेरे पास उस वक्त मोबाइल था, और मैं इतना परेशान था, मैं कह रहा था कि शायद हो सकता है आज आंटी वगैरह भी चिंता कर रही हो, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया था। और मैं एक पत्थर पर बैठ गया वहां जाके, और मैं मन ही मन में कहने लगा कि गुरुजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात यहीं बितानी पड़ेगी, और सुबह जो अखबार की जीप आती है, यानी सुबह 4 बजे, शायद हो सकता है मैं उसमें बैठ के जाऊं। संगत जी, सिर्फ मेरा इतना ही सोचना था। एकदम से एक लारी, जिसमें आप, लारी मीन्स मैं बताता हूँ, जिसमें ये ईंटें वगैरह आती हैं भट्टे से, वो खाली, और उसने मेरे सामने ब्रेक मारे, और जो गाड़ी चला रहे थे यानी ड्राइवर, उसने मुझे आवाज देकर कहा कि फरुखनगर चलना है। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे चाहिए क्या था, फरुखनगर। मैंने कहा हाँ जी बोला आ जाओ। और संगत जी, मैंने गेट खोला और मैं उसमें बैठ गया। जब मैंने गेट खोला और मैंने केबिन देखा, यानी जिसमें ड्राइवर चला रहा था, वो आज भी मेरे सीन याद आ जाता है। उस वक्त तो मैं इतना नहीं सोच पाया, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वो केबिन इतने छोटे छोटे बल्बों से, और मतलब आपको क्या बताऊं, गलीचे वगैरह लगे हुए, इतना सुंदर, और पुरानी फिल्म के गाने चला रखे थे। और उसने 10 मिनट 20 मिनट के करीब करीब मेरा रास्ता पड़ता है फाटक से, उसने फटाफट जाके मोड़ पर ही जाकर ब्रेक लगाए और बोलता है कि अब उतर जाओ। मैं बोला भाई साहब, अगर आप आगे तक जा रहे हैं तो थोड़ा चौक पे और उतार देते, क्योंकि घर मेरा वहां नजदीक पड़ता है। तो वो बोला नहीं, आप यहीं उतरो और मैं यहां से मैं वापिस इसको लेके जाऊंगा, मुझे बादली जाना है। मैं बड़ा ताज्जुब करा कि आप मुझे छोड़ने के लिए यहाँ आए? तो बोला हाँ। और संगत जी, मैं चुपचाप उस ट्रक से उतरा। मैंने किराया देना चाहा, किराया भी नहीं लिया उन्होंने, और मैं नीचे उतर गया। और मैं अपने बस गुरुजी का नाम लेते हुए घर पहुंचा, घर जाके सो गया। उस वक्त मैं नहीं सोच पाया कि कौन मेरे लिए ट्रक लेके आया, लारी लेके आया, किसने मुझे फरुखनगर बिठाया। आज जब मैं सोचता हूं तो वो कौन थे, वो मेरे गुरुजी थे। गुरुजी ने एकदम अपने आप आए, मुझे बिठा के ले गए, मुझे घर छोड़ के गए और मुझे घर पहुंचाया। तो गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं,
इतना प्यार करते हैं, जब तक कोई संगत अपने घर नहीं पहुंच जाती वो अपने सिंहासन से नहीं उठते थे। सबको देखते थे, सबकी परेशानियां हल करते थे बिन मांगे। बहुत कुछ दिया उन्होंने। एक बार संगत जी, अब तो लॉकेट वगैरह शबरूप काफी मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। अगर एक लॉकेट मिल गया तो बड़ी, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते थे, बड़ा मतलब ये समझते थे कि लॉटरी निकल गई। तो ऐसे ही एक बार हमें एक लॉकेट मिला। अब लॉकेट एक और पहनने वाले हम 5। तो हमने आइडिया लगाया कि इसके एक के हम 5 बना लेते हैं और बाकी 4 गुरुजी से ब्लेस करा लेंगे, और सब बच्चे और आंटी वगैरह, यानी 3 बच्चे और 2 हम 5 के लिए हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने 5 मतलब लॉकेट बनवाए, और लॉकेट बनवा के जब मैं मंदिर लेके आया, अब जब मैं लाइन में लगा हुआ था तो मैंने अपनी मम्मी जी से कहा कि मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गुरुजी से कह दूं कि ब्लेस कर देना मम्मी, आप इनको ले लो और इनको गुरुजी से ब्लेस करा देना। मम्मी जी ने ले तो लिए। उन्होंने सोचा कि हाँ हाँ मैं करा दूंगी, और जैसे ही उनका नंबर आया गुरुजी ने पहले ही उनको बाहर कर दिया, और वो मेरे से बोले कि मैं नहीं करा के लाई, तू अपने आप करा के ला। मेरा भी नंबर लगा हुआ था लाइन में, तो मैं भी लगा हुआ था, लेकिन मैं डर रहा था। मैंने सोचा गुरुजी, मैं तो अगर आपके चरणों से लगा के, मैं कहूंगा नहीं आपसे, मैं तो चरणों से लगा के आ जाऊंगा तो मेरे ब्लेस हो जाएंगे। मैं इस भावना से जैसे लाइन में लगा हुआ था और यही सोच रहा था, क्योंकि गुरुजी का हो रहा है, और गुरुजी का ये कि गुरुजी से जाते वक्त, उनसे बात करते वक्त हमें खुद को डर लगता था। उसका एक कारण भी था, क्योंकि कई बार गुरुजी ये कह देते थे, चल हफ्ते में एक बार आया कर, चलो साल में एक बार आया कर। और ये हमने सुना था और हमने देखा था कि कई संगत से गुरुजी ने बोला था। हमें ये डर खाता था कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी हमसे भी ये कह दें, चल हफ्ते में एक बार आना या 15 दिन बाद आना। मैंने कहा गुरुजी हमसे रहा नहीं जाएगा। तो हमारी यही इच्छा होती थी कि जैसे जैसे बस गुरुजी ने लंगर दिया, दूर से मत्था टेका या बस गए और गुरुजी ने कह दिया चलो तो चलो। तो इसी डर के मारे में गया। मैंने कहा गुरुजी की तरफ नहीं देखना, सिर्फ मैं चरणों पे हाथ लगा के ले आऊंगा। जैसे ही मेरा नंबर आया और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और बोलते की है, मेरे हाथ में लॉकेट तो था ही। मैं कांप गया। मैंने गुरुजी लॉकेट है ला दे मैनू, और मैंने गुरुजी को दिए। देखो मन के भाव पड़े और उन्होंने वो लॉकेट लिए, हाथ में मुट्ठी बीची और मुझे वापस कर दिए, और वो लॉकेट हम सब ने पहने। तो हम कितने बड़े भाग्यशाली कि गुरुजी ने अपने आप मांगे और हमें लॉकेट दिए। ऐसे ही सन 2005 में मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था, और मेरी वाइफ को उन्होंने जीवन दान दिया। सन 2005 की बात है कि मेरी वाइफ को जब डेंगू हुआ, उस दिन बड़ी दिवाली से 2 दिन पहले उसको बुखार हुआ, और जब ये चला ही चला था डेंगू उस वक्त, और बड़ा खतरनाक था। और जैसे ही वो उसको बुखार हुआ तो मैंने अपने यहाँ गांव के अंदर ही एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। अब वो समझो कि उसने अपने पैसे के चक्कर में या कैसे कि वो टेस्ट नहीं कर पाया, उसने सिर्फ बुखार को देखकर 2 दिन तक अपने पास एडमिट भी रखा। उसने ग्लूकोज की बोतल वगैरह भी चढ़ाई, यानी कुछ भी इलाज किया, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि बड़ी दिवाली वाले दिन वो मुझसे आके कहता है कि सर आपकी वाइफ की कंडीशन खराब है, और इनकी अभी जो रिपोर्ट आई है वो डेंगू की आई है, और मेरे से ये केस नहीं संभलेगा, आप किसी भी तरीके से आप इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। अब संगत जी उसका इतना कहना, मेरे तो पांवों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब 2 दिन से आपके पास ये एडमिट है, और भली चंगी थी जब आए थे, सिर्फ बुखार ही था, और आपने 2 दिन के अंदर उसके शरीर पर काले काले फौले टाइप के हो गए थे पूरे। और फिर वो मुझे बता रहा है कि आपकी कंडीशन खराब है, आप इतनी बहसबाजी मत करो, आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ या गाड़ी लेके आओ, फटाफट इनको लेके जाओ। अब मैं घबरा गया, ना तो वहां एम्बुलेंस हॉस्पिटल में। मैं टैक्सी स्टैंड गया, टैक्सी स्टैंड पर कोई गाड़ी वाला नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान, ना गाड़ी मिले ना एम्बुलेंस मिले। मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया, भाई ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो गई तेरी भाभी की,
डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो वो बोला भाई कोई बात नहीं, मैं नोएडा से गाड़ी लेके आता हूँ, कहीं भी तुम जैसे तैसे आप वहां भाभी जी को लेके चलो और हम रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। मैं किन्ने एक दोस्त को फोन किया, वो बेचारा गाड़ी लेके आया और उसने हमें दोनों को बिठाया और गुड़गांव में छोटा भाई जब तक पहुंच चुका था, हमने गुड़गांव में उसकी गाड़ी छोड़ दी और अपनी गाड़ी में लेकर हम सीधा नोएडा मैक्स हॉस्पिटल में लेकर गए। जब हम मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे तो इमरजेंसी में हमने एडमिट जैसे ही कराई तो वहां डॉक्टर ने उनको देखा और देखकर मुझसे बोलते हैं कि आप किनको लेके आए हो? अब इसमें कुछ नहीं है, नाक और आंख और कान में से खून आना बाकी है और जिस वक्त ये खून आ जाएगा मैं इसे रोक नहीं पाऊंगी और इसका मरना निश्चिंत है। प्लीज आप लोगों की तो दिवाली खराब होगी, संग में मेरी भी हो जाएगी क्योंकि ये डेंगू का मरीज है, मुझे इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। आप इसको सरकारी हॉस्पिटल लेके चले जाओ, ऑल इंडिया या सफदरजंग या कहीं भी लेके जाओ, और मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि दिवाली का टाइम है, मुझे भी घर जाना है। वो ये बात कह रही थी और मैं तो उसी वक्त धरती पे बैठ गया। मैंने कहा यार परसों तक ठीक थी और अब क्या हो गया? इतने में मेरे से मेरा छोटा भाई बोलता है कि भाई अभी क्यों घबरा रहा है? मैंने कहा यार घबरा रहा हूं, डॉक्टर जवाब दे रहा है, तू ये कह रहा है घबरा रहा है। बोला तुझे पता नहीं, हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं जहां ऐसी घटना नहीं घटती। वो मुझे हिम्मत दे रहा था, हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं, हमें अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास है क्योंकि वहां गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के पास अगर परिवार का एक सदस्य भी चला जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यहाँ तो हम सब जाते हैं, हमारा सारा परिवार जाता है, हमारे साथ ऐसी घटना घटेगी ही नहीं, आप बेफिक्र रहो। और वो डॉक्टर की तरफ देख के बोला डॉक्टर साहब इलाज आप करेंगी और आपके हाथ ही इलाज होगा, अगर इनको मरना होगा तो हम डेथ बॉडी ले जाएंगे, लेकिन इलाज आप करो और हमारे मरीज को एडमिट करो, हमें कहीं नहीं जाना, पैसा जितना लगेगा हम देंगे, लेकिन इलाज इसी हॉस्पिटल में होगा और आपके द्वारा होगा। यानी वो जरा गर्म हुआ, उसकी इसमें करने के बाद डॉक्टर ने उसको आईसीयू में भर्ती कर लिया और हमसे कहा कि आप प्लेटलेट्स का इंतजाम करिए, ब्लड का इंतजाम करिए। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा से पहले हमने 3 भाई हमने अपना प्लेटलेट्स वगैरह ये दी। उसके बाद जैसे तैसे हमने सारी रात कैसे निकाली ये हम तीनों जानते हैं, हमारी फैमिली जानती है। सब लोग दिवाली मना रहे थे और हमारे साथ क्या घटना घट रही थी। दूध निकलता है, डॉक्टर आती है राउंड पर और वो आके कहती है कि जैसे कल लेके आप आए थे और हमने इतनी प्लेटलेट्स दिए हैं, ब्लड भी चढ़ाया है, सारे करने के बावजूद कंडीशन वही की वही है और अब कंडीशन ये हो चुकी है कि लीवर जा चुका है, किडनी जा चुकी है, पानी भर चुका है हर जगह, बहुत डेंजर पोजीशन है। वो आती और हमें डरा जाती, लेकिन सिर्फ गुरु के बिना हमें अब कोई रास्ता नहीं था। गुरुजी के अलावा और गुरुजी का ही हमारे को एक सहारा था। मैंने दीपक से कहा कि दीपक एक बार तू मुझे गुरुजी के पास ले चल, मैं गुरुजी से बात करके आता हूँ। तो पहले तो उसने मुझसे कहा कि भाई आज बुधवार है, गुरुजी नहीं मिलेंगे तुझसे और अपन कल चलेंगे जब गुरुजी बैठेंगे, आज हम यही प्रार्थना करते हैं, यही अरदास लगाते हैं। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं यार मिलेंगे क्यों नहीं, वो एम्पायर स्टेट बैठते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह मतलब वहीं बैठे हुए देखता हूँ, वो कहाँ जाएंगे। मैं जैसे तैसे मुझे अभी लेके चल, मैं गुरुजी से मिल गया। वो टाइम था, दिन का टाइम था। वो नहीं माना तो उसने मुझसे एक शर्त पे कहा कि अंदर आप जाओगे, मैं गाड़ी में बैठा रहूंगा, मैं गुरुजी की अवहेलना नहीं करूंगा, सिर्फ आप जाओगे और आप ही बात करके आओगे। मैंने कहा ठीक है आप गाड़ी में बैठे रहना, मुझे सिर्फ एक बार एम्पायर स्टेट लेके चलो। दोनों भाई हम एम्पायर स्टेट आए, वो गाड़ी में बैठा रहा, मैं अंदर गया और मैंने अंदर जाके जैसे ही गेट की बेल बजाई तो एक सेवादार अंदर से आया। वो बोलता है अंकल क्या बात है? मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। बोला अंकल गुरुजी तो कल मिलेंगे और वो तो शाम को बैठते हैं, अभी क्यों, अभी तो नहीं।
मैं बोला अंकल मुझे मालूम है, मैं रोज आता हूँ यहाँ बृहस्पति शुक्र शनि है, और लेकिन मेरी वाइफ की कंडीशन ऐसी है। और मैं वहीं गेट के आगे, यानी एम्पायर स्टेट के लोहे गेट के ऊपर जब सीढ़ी से चढ़ते हैं, मंदिर का गेट है, गेट के आगे वहीं बैठ गया जहाँ फ्रिज रखा होता था। और जैसे ही वाटर कूलर के पास में बैठा और मेरे आंखों में पानी, मैंने कहा प्लीज मुझे एक बारी गुरुजी से बात करा दो, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मुझे इस बारे में बात करनी है, प्लीज एक बार। और मैं वहीं बैठ के जैसे आंखों में मेरे पानी आ रहा था, मैं रो रहा था, वो संगत जी अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद 2 मिनट बाद आके फिर मेरे से पूछता है क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा जी नरेश नाम है मेरा, और ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को डेंगू हो गया। नो क्या दिक्कत है आपको? मैंने कहा डेंगू हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और इसीलिए मैं गुरुजी से मिलने आया हूँ। वो अंदर जाता है, चपाती, 2 चपाती, सब्जी और चाय प्रसाद। गुरुजी का ये प्रसाद, अनमोल प्रसाद, वो मुझे लाके देता है और मुझसे कहता है कि अंकल आप ये खाओ और गुरुजी आपसे कल मिलेंगे। और गुरुजी का आदेश है कभी भी अगर आपको कभी भी आपको आरदयस लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो, यहाँ ना आया करो। मैं बड़े मंदिर 24 घंटे 365 दिन बैठता हूँ। गुरुजी संगत जी, ये बात मुझे सन 2005 में गुरुजी ने सेवादार के द्वारा कहा था कि मैं बड़े मंदिर 24 घंटे 365 दिन बैठता हूँ, कभी अगर अरदास लगानी है तो वहां लगाया करो। और मुझे उन्होंने लंगर प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, मैंने वहां बैठ के खाया और मैंने वहां मत्था टेक के मैं वापस आ गया। बाहर आके देखता हूँ दीपक बैठा हुआ है, वो बोला मिल गए गुरुजी? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं लंगर प्रसाद खा के आ गया, मेरे में एनर्जी आ गई, सब कुछ ठीक होगा, अपन चलते हैं। हमने गए, शाम को देखा तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी डायलिसिस होगी क्योंकि किडनी जा चुकी है, दोनों बैठ चुकी हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब करिए। दूसरे दिन मैं तो ये सोच रहा था कि दूसरे दिन कब आए, कब शाम और कब मैं गुरुजी के पास जाऊं। जैसे ही दूसरे दिन हुआ, मैं गुरुजी के 6 बजे ही जाकर मंदिर, मतलब एम्पायर स्टेट में जाके बैठ गया। गुरुजी ने गेट खुलवाया, गुरुजी ने गेट खुले, जैसे वो सिंपल आते थे पहले, मैंने मत्था टेका और कोने में जाके मैं बैठ गया। गुरुजी फिर अपने चोले से आए, बस मैं पीछे बैठे बैठे रो रहा था और गुरुजी से मन ही मन में अरदास कर रहा था कि गुरुजी प्लीज मेरी वाइफ को बचाओ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उस वक्त बच्चे बहुत छोटे थे, और प्लीज गुरुजी किसी भी तरीके से मुझे मेरी वाइफ को। और मैं रो ही रो रहा था। जैसे लंगर प्रसाद आया, लंगर चाय प्रसाद आई, लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद के बाद जब मत्था टेकने का नंबर आता है तब मैं मत्था टेकने वाली लाइन में लगा, और जाते ही जैसे ही मेरा नंबर आया मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज मेरी वाइफ को बचाओ। गुरुजी ने मुझसे कहा कि हुआ तेरी वाइफ में? मैंने कहा गुरुजी डेंगू, चल ठीक हो गई। बस सिर्फ इतना बोला गुरुजी ने। मैं आपको संगत जी बता नहीं सकता हूँ वो सब, वो जुनून कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं गुरुजी ने क्या दे दिया, सिर्फ एक वर्ड कि चल ठीक हो गई। और इतना कहते ही संगत जी मैं वहां से खड़ा हुआ और खड़ा होकर मैं बाहर आया। आते ही सबसे पहले मैंने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि मैं रात को 10 बजे की राउंड पे गई थी, पहले उसकी प्लेटलेट्स 9000 से नीचे थी और बोली जो अब रिपोर्ट आई है वो 35,000 आई है, लेकिन आप इसको अच्छी मत समझो। उसने उदाहरण क्या दिया मुझे कि पहले वो 7वीं मंजिल से गिरकर मर रही थी, अब वो 5वीं मंजिल से गिरकर मरना तो है। यानी वो जब भी मुझे यही कह रही थी कि आपकी वाइफ ठीक नहीं होंगी, और मैंने उस वक्त ही फोन पे कहा कि मेरी वाइफ ठीक हो गई और मैं आ रहा। मैं संगत जी सीधा मंदिर से, एम्पायर स्टेट से सीधा मैं मैक्स हॉस्पिटल गया, क्योंकि आईसीयू रूम में तो बैठने नहीं देते, अंदर जाने नहीं देते, लेकिन मैं वहां बाहर ही जाके आईसीयू रूम के आगे बैठ गया। रात को करीब मेरे पास सिस्टर आती है, वो कहते कि आपको आपकी वाइफ बुला रही है।
मैं जाता हूँ उसके पास। मैंने कहा हाँ किरण क्या बात है? तो वो बोलती है कि अभी अभी मुझे एक सपना आया कि मुझे 4 आदमी काले काले से आए हैं और वो 4 आदमी मुझे लेके जा रहे हैं। आप सब लोग खड़े हैं, यानी वो हमारा सब परिवार का नाम लेती हैं कि मैं तुम सबसे कह रही हूँ कि आप मुझे इनसे छुड़ाओ, लेकिन आप लोग कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और वो मुझे लेके जा रहे हैं। इतने में मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे छुड़ाओ। इतने में गुरुजी आते हैं और कहते हैं छड़ दे एनु, और वो मुझे छोड़ देते हैं। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता, जब वो सपना अपना सुना रही थी तो मैंने कहा अब तेरे को कुछ नहीं होगा। इधर तो मुझे गुरुजी ने कह दिया ठीक हो गई, और इधर ही गुरु उसको रात को सपना दिखा जब वो इतनी बात बोल रही थी और मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मैं गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का गुरुजी बस मेरे तो ये हो गया कि अब कुछ नहीं। और संगत जी वो ही हुआ, जिसकी किडनी जा चुकी हो, जिसका लीवर जा चुका हो, वो 15 दिन में ऐसी खड़ी होके आई कि जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया और इस तरीके से दिया कि वो बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल अच्छी हो गई। गुरुजी की मेहर से फिर हमने मत्था टेका मंदिर जाके। मत्था टेकने के बाद गुरुजी का आशीर्वाद लिया। संगत जी ऐसे ही जब अब मैं ये कहता हूं कि गुरुजी कैसे संगत के साथ एक दूसरे से करते हैं। अब मैं दुकान पे आ गया, अकेला जाता था, बड़ा दिक्कत होती थी। इधर मेरी आंटी मुझसे ये कहती थी कि आप अकेले चले जाते हो मंदिर, मुझे लेके नहीं जाते हो, क्योंकि मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं मंदिर जाऊं। और मैं इसलिए लेके नहीं जाता था कि मैं जैसे तैसे किसी भी साधन से, किसी लिफ्ट से रात बिरात घर पहुंच जाता था। तो एक बार ऐसे ही मैं दुकान पे बैठा था और ऐसे ही गुरुजी के पास जाता और आ जाता, तो पीछे से मेरे एक मित्र हैं जो एयरफोर्स में थे, उन्होंने मेरे वर्कर से यानी मिस्त्री से आके पूछा कि यार ये नरेश जाता कहाँ है? हर बृहस्पतिवार शुक्रवार को ये जाता कहाँ है? 2 दिन तक गायब रहता है। तो उसने कहा यार वो भाई साहब वो गुरुजी के जाते हैं। अच्छा, तो कल मैं उससे मिलता हूँ। वो दूसरे दिन मेरे पास आया, वो बोलता है नरेश यार तू 2-2 दिन तक दुकान छोड़ के कहाँ जा रहा है, किसी के चला जाता है? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मैं एक गुरुजी के पास जाता हूँ। अच्छा क्या करते हैं भाई तेरे गुरुजी? मैंने कहा बहुत कुछ करते हैं। बोला मतलब? मैंने कहा गुरुजी की कृपा से ये आज जो कुछ है, आज मैंने पहले मैं एक छोटा सा काम करता था साइकिल का, आज गुरुजी ने मुझे जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं, मुझे इन्वर्टर बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया पूरे फुरनगर का। और मैंने इतनी सेल करी संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। जिस चीज की मुझे नॉलेज नहीं, वो बंदा मुझ पर आके मुझसे कहता है जी आप डीलरशिप ले लो। और उन दौरान इन्वर्टर बैटरी चले ही थे। एक साइकिल, यानी मेरी फर्म का नाम भी साइकिल एजेंसी, और मैंने इन्वर्टर बैटरी इतने बेच दिए कि मेरा नाम हो गया। मेरा क्या नाम हुआ? गुरुजी का नाम हुआ, गुरुजी ने कराया। तो मैं बोला ये सब गुरुजी की देन है, गुरुजी की कृपा है। तो वो बोला यार अब क्या था संगत जी, उसके पास स्कूटर हुआ करता था। मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी महाराज अगर ये एक बार यहां कर दे कि यार तेरे गुरुजी के पास मुझे भी ले चल, तो यार इसका स्कूटर मेरे काम आ जाएगा। हम फिर दोनों स्कूटर से जाया करेंगे मस्ती से, और स्कूटर से आया करेंगे। और ये मैं सोच रहा था तो इतने में वो खुद ही बोलता है तो यार एक बात बता, मेरे टांगों में घोड़ों में दर्द बहुत होता है, क्या तेरे गुरुजी इसका इलाज कर देंगे? मैंने बिल्कुल कर देंगे भाई, और बिना पैसे के कर देंगे, और बिना दवाई के कर देंगे, बिना उसके। फिर क्या करेंगे? मैंने बस कुछ नहीं करना, तुझे तो सिर्फ मत्था टेकना है और लंगर प्रसाद खाना है और सीधा जाना है और सीधा आना है। बोला बस? मैंने कहा जी बिल्कुल बस। तो वो बोला चल तो ऐसा करेंगे, कल मैं तेरे साथ चलूंगा। तो मैंने कहा भाई स्कूटर लेके चलना पड़ेगा। बोला हाँ हाँ स्कूटर लेके चलेंगे। अब संगत जी मैं बड़ा शुक्राना किया, गुरुजी को बड़ा शुक्रिया बोला मैंने, गुरुजी थैंक यू, आपने स्कूटर का साधन कर दिया, अब हम दोनों जाया करेंगे। गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा वो कि वो सीधा 5 बजे करेक्ट मेरी दुकान पे आ जाता, और मैं और वो दोनों अपने स्कूटर से जाते गुरुजी के पास, और मत्था टेके बड़े आराम से 10-11 बजे हम स्कूटर से रोज घर आ जाते। एक बार संगत जी क्या हुआ कि उसको पेट्रोल भरवाना आते वक्त ध्यान नहीं रहा, और मेरे फरूक नगर और गुड़गांव के बीच जब तो काफी जंगल एरिया होता था, क्योंकि इतना नहीं है, 2000
4 और 5 की बात होंगी। तब उसने बीच रास्ते में, हम जा रहे थे वहां मंदिर, बड़े मंदिर जो एम्पायर स्टेट पर, जैसे ही आधे रास्ते में जाके वो खड़ा हो गया। मैंने कहा बलवंत भाई क्या हुआ? और यार आज तो ये मेरे याद नहीं रही, पेट्रोल नहीं है। मैंने कहा यार मरवा दिया भाई। अब ना इधर, क्योंकि हमें ये था कि हम टाइम से पहुंचते थे वहां सही करेक्ट, हमारा 6 सवा 6, क्योंकि 7 बजे मंदिर खुलता था, तो हम 6 साढ़े 6 बजे पहले टाइम से पहुंचना। मैंने कहा यार आज तो लेट हो जाएंगे भाई, अब कैसे चलें, इतनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। बोला यार क्या करें। फिर मैंने कहा यार घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी एक देखा था, एक कार लेके आ रहा है पीछे, वैगनार, शायद उससे हेल्प मिल जाए। बोला ठीक है। संगत जी सिर्फ हम इतना ही सोच रहे थे, इतने में एक मोटरसाइकिल वाला आया। वो कहता है भाई साहब तेल खत्म हो गया क्या? हमने कहा हाँ जी। बोला कोई बात नहीं, तेल मैं दे देता हूँ। और उसने साइड में मोटरसाइकिल लगाई संगत जी, और उसने मुझसे कहा कि भाई साहब दिक्कत एक ये हो गई कि मेरे पास बोतल नहीं है। मैंने कहा जी सर बोतल नहीं है, और बिना बोतल के मोटरसाइकिल से पहले बोतल में निकलता, फिर हम अपने स्कूटर पे उसमें डालते। संगत जी उस बियामान जंगल में, अब आप ये बातें अब याद आती हैं, जब ये चीज नहीं समझते कि ये गुरु कौन कर रहा है, ये मेरे गुरु जी कर रहे हैं। जब तो ये लगता था अकस्मात हो गया। बियावान जंगल में एक कबाड़ी वाला, जो कबाड़े वाले रिक्शे वाले हैं, वो आ रहा है और हाथ में बोतल लेके कह रहा है ये लो जी बोतल लो भाई साहब बोतल लो। और उसने हमें बोतल दे दी जी। हम अपनी बोतल और तेल में वसूले, वो रिक्शा वाला चला गया और हमने 1 लीटर उससे 1 बोतल तेल लिया, अपने स्कूटर में डाला, और हमने उससे कहा कि भाई साहब आप चलो अगले पेट्रोल पंप तक, या आप पैसे ले लो या पेट्रोल पंप तक चलो, हम आपका तेल भरवा देंगे। हम सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि वो बोला नहीं नहीं भाई साहब कोई बात नहीं है यार, तेल वेल की कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, आप अच्छी जगह जा रहे हो। हम तब भी नहीं समझे कि इसने क्या कहा। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा यार वो कबाड़ी वाले बोतल तो यही छोड़ गया, उस बेचारे को भी देने। मैंने वो बोतल पकड़ी पीछे बैठ के कि वो मिलेगा रिक्शे वाला और मैं उसको ये बोतल दे दूंगा। संगत जी उस बियावान जंगल में कितना टाइम लगा होगा, हमें 10 या 15 मिनट लगे होंगे इस प्रोसीजर करने में। उस 15 मिनट से उस रास्ते में मुझे कहीं भी वो रिक्शे वाला नहीं मिला, ना ही कुछ किया। आखिर हमने वो पेड़ के पास ही रखनी पड़ी। मैंने कहा यार इतना रिक्शा वाला गायब कहाँ हो गया इस जंगल में। लेकिन हमने संगत जी कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और हम अपने मस्ती से अपने टाइम पर पहुंच गए वहां। हमने वहां मत्था टेका, रास्ता में वो किया। एक बार गुरुजी टॉफियां कोई लेके आया था, टॉफी बांट रहे थे, मैं और बलवंत अंकल दोनों ही थे उस वक्त भी। तो हमने देखा कि एक छोटी सी परात और उसमें काफी टॉफी थी, लेकिन वो गुरुजी की एक स्टाइल थी कि वो गुरुजी देते बहुत ज्यादा हैं। हमने सोच से भी बाहर, यानी इतना उनका हाथ में इतना सामान आता था कि हमारे हाथ से भर जाता था। तो जिस तरीके से वो टॉफियां बांट रहे थे और हम पीछे बैठकर लंगर के वक्त देख रहे थे, क्योंकि पहले जो लंगर लेके चुके थे तो वो लाइन लग के ले जा रही थी। तो मैं बलवंत से बोला, मैंने बलवंत मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी हमारा तक तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ गुरुजी तो मुट्ठी भर भर के सबको दे रहे हैं, और वो मुझे तो ऐसा लगता है जब तक हम जाएंगे हैं ही कितनी ये टॉफियां, इतने तो खत्म हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, फटाफट लंगर किया, फटाफट हमने हाथ धोया, फटाफट हम लाइन में लगे, और हम ऊपर हो के देख रहे थे गुरुजी, और जो भी बाहर निकल रहा था उसकी मुट्ठी में देख रहे थे 10 15 16, कोई कहता 15 आई है, कोई कह रहा 14 आई है। मैं बोला ले इसमें है ही गिनती की। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जब हमारा नंबर आया और हमें जब वो टॉफियां मिली, इतनी सारी थी कि वो भी इतनी 14-15 आई थी। तो ये है गुरुजी की कृपा। गुरुजी के आगे हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी एक बार यही बलवंत अंकल को, मैं जब पहले फंक्शन था बड़े मंदिर में, तो इसके एक ही लड़का था, जब मैं इसे लेके ही गया था, स्टार्टिंग में शुरू हुआ था ये। तो हमने क्या काम किया कि अब हम अपनी फैमिली को लेके जाते तो हम अपने टैक्सी स्टैंड से क्वालिस करते थे। तो आधा किराया वो देता था, आधा किराया मैं देता था, एक मतलब 2 फैमिली हम जाते थे। जब हम 2 फैमिली वहां गए, तो जब मैं इसको बड़े फंक्शन में वहां लेके गया,
तो इसका एक उस वक्त 5 या 6 साल का लड़का होगा, ये जो आज तो काफी बड़ा हो गया, ये 5-6 साल का, ये कहीं जाके पता नहीं खो गया, क्या हुआ, कहीं खेल में लग गया, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं हॉल में बैठा हुआ था, बच्चे हमारे भी गए हुए थे, क्योंकि बड़े मंदिर में सिर्फ बच्चे अलाउड थे, वो भी फंक्शन के टाइम। छोटे यानी एम्पायर स्टेट में गुरुजी अलाउड नहीं करते थे। किसी संगत ने एक बारी पूछा भी कि गुरुजी हमारी इच्छा है पर बच्चे आप अलाउड नहीं करते, तो गुरुजी ने साफ कहा था कि जिस दिन तेनू आना हो तो अंकल घर रुकेंगे, और जिस दिन अंकल को आना है तो आप। बच्चे अलाउड नहीं थे, कहने का मेरा मीन्स है बड़े मंदिर में बड़े फंक्शन के टाइम में ही बच्चे अलाउड थे। तो बच्चे हमारे भी बड़े फंक्शन में गए। गुरुजी का शायद उस दिन 7 जुलाई थी या गुरु पूर्णिमा, मेरे याद नहीं है कौन सा फंक्शन था उस वक्त। तो वो बलवंत अंकल जब मेरे साथ गए तो उन दोनों की फैमिली, तो हमारे तो बच्चे क्या था कि दीपक की फैमिली होती थी, अनिल की फैमिली होती थी, और प्लस ये तो हमारे तो बच्चे हम गेट के पास जाके छोड़ देते थे, क्योंकि हमें तो अपने गुरुजी और बच्चे, और जब हम बाहर निकलते थे जब ये मिल जाते थे और हम अपने बैठ के आ जाते थे। अब वो पहली बार गया बेचारा लड़का, और वो कहीं इधर उधर हो गया। मैं हॉल के आगे बैठा, नंदी महाराज पहले नंदी जी हॉल के आगे हुआ करते थे, तो मैं वहां बैठा हुआ था गेट के आगे। तो एकदम से ये मेरे पास आया और आकर मुझसे बोलता है, यार नरेश खड़ा हो फटाफट। मैंने क्या हो गया भाई? बोला यार लवली को देख रहा हूँ, लवली इसके लड़के का नाम है, लवली को देख रहा हूँ, काफी देर से मिल नहीं रहा है भाई, उसकी मम्मी बड़ी परेशान हो रही है, तेरी भाभी। और भाई एक ही लड़का है मेरे, तो ये 3 लड़कियों पर 2 लड़कियों के ऊपर, और भाई तू तो अच्छा है ऐसे गुरुजी के पास लाया, मेरा तो लड़का खो गया और 1 घंटा हो गया। और अंकल मैं तो घबरा गया, मैंने कहा यार ये अभी फौजी आदमी, और ये तो भाई साहब फरब नगर में रहने ही नहीं देगा। मैं बाहर आया, मैंने भाई कब छोड़ा तूने, कहाँ छोड़ा, कब मिला? वो बोला भाई जैसे तुमने छोड़े मैंने भी छोड़ दिया, और तेरे बच्चे ये खेल रहे, मेरा है ही नहीं लवलियां। और मैं सारे मंदिर देखे आया, लंगरोल देखे आया, आगे देखे आया, पीछे देखे आया, मैं भी अंकल देखने गया। उस वक्त एक स्क्रीन जहां आज झूला है, यानी कुटिया के सामने जहां गुरुजी का झूला है, तो यहाँ एक स्क्रीन चल रही थी, यानी एक एलईडी की बड़ी स्क्रीन लगा रखी थी उस वक्त यहाँ। मैं और बलवंत अंकल दोनों इस स्क्रीन के सामने खड़े थे, और गुरुजी का स्वरूप यानी गुरुजी के अंदर की लाइव वो आ रही थी, और गुरुजी बैठे हुए थे। मैंने वहीं हाथ जोड़े और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज इसके लड़के को भेज दो, नहीं तो ये मेरी जान खा जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, हम दोनों ही वहां खड़े थे, इतने में आके वो पीछे से उसका लड़का आता है और कहता है पापा। वो उसको देखता है। मैं बोला बलवंत भाई ये रहा तेरा लवली। बोला अरे यार क्या गुरुजी हैं भाई, मान गए हम तो। और उसने बार बार मत्था टेका, नाग रगड़ी, गुरुजी गलती हो गई, आप अच्छी परीक्षा लेते हैं, मुझसे माफ करो। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा हम सबके ऊपर इतनी है, ना कोई नया है ना कोई पुराना है, सब एक साथ है। सबको गुरुजी एक आंख से, ऐसा नहीं है कि मैं पहले, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं जो आज नई संगत है वो हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि गुरुजी को उन्होंने डायरेक्ट शिव के रूप में देखा, और हमने गुरु को गुरु के रूप में देखा। हमारे साथ गुरुजी अंग संग खड़े थे, गुरुजी को हम दिखाते भी थे, करते भी थे, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे। बाहर आते थे तो फिर वैसे। एक बार किसी आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं बड़े दुविधा में हूं, हर जगह ये लिखा होता है कि पहले गणेश की पूजा करनी चाहिए, या मैं पहले गणेश जी की पूजा करूं या आपकी? तो गुरुजी उस वक्त सिंहासन पे बैठे थे। गुरुजी ने साफ कहा आंटी से कि गुरुजी ने कहा कि गणेश तो सारा पुत्र है, यानी साक्षात शिव हमारे सामने बैठे हुए, और हमने उनको गुरु देखा, गुरु के रूप में देखा। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप साक्षात शिव के रूप में देखते हैं। संगत जी ना कोई नया है ना कोई पुराना है, आप सब, हम सब बड़े लक्की हैं, बड़े लक्की हैं कि गुरुजी हमें बड़ा मंदिर, और गुरुजी साक्षात बड़ा मंदिर के रूप में हमें ये देखे गए, और साक्षात गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी ने सिर्फ अपना चोला छोड़ा है। अब और भी ज्यादा ब्लेसिंग है, आज इतनी ब्लेसिंग है कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आज मत्था टेकने की जरूरत है।
और गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं आपको मतलब कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बार मैं पहले क्या था कि सत्संग चला करते थे सोमवार के दिन, तो एक बार एक अंकल बैठे थे, तो मैं भी हर सोमवार जाया करता था। तो गुरुजी ने ये बोला था अपने टाइम में, मतलब गुरुजी ने साक्षात कहा था कि कभी भी सोमवार में जरूर जाया करो। तो वो आदत थी कि सोमवार को मैं भी जाने लग गया था और हर सोमवार जाता था। तो पहले सत्संग होता था, तो जब मैं एक सत्संग सुन रहा था तो एक अंकल बैठे हुए थे, वो सत्संग सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि शिव पुराण में गुरुजी के बारे में सब कुछ है। तो अंकल वो सत्संग उन्होंने सुनाया, तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उठी कि यार शिव पुराण में गुरुजी के बारे में सब कुछ है, तो मैं भी ले लेता हूँ एक शिव पुराण। संगत जी, मैंने भी शिव पुराण ली और मैं घर लेके आया। जब मैंने उसे पहली बार पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें सब कुछ गुरुजी के बारे में या कुछ है। लेकिन फिर मेरे ये बात याद आई कि गुरुजी के कहे हुए शब्द और गुरुजी की संगत ने जो मैसेज दिया गलत नहीं हो सकता। मैंने उसे दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया, मन से और भाव से जब किया। तो जब मैंने दोबारा वो पढ़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसमें सब कुछ ही तो गुरुजी के बारे में है। तो संगत जी, थोड़ा सा सारांश मैं आपको भी दे देता हूं, जो मेरी समझ में आया, जो मैंने देखा और जो मैंने पढ़ा। तो सबसे पहले तो संगत जी मैं आपको ये कहूंगा कि एक सृष्टि अध्याय है, उसके लास्ट पैराग्राफ पर शिव पुराण में एक अध्याय आता है। उसमें लिखा होता है कि कलयुग में गुरु के रूप में आऊंगा और मैं अपना आप बुलाकर उन सबका कल्याण करूंगा। तो गुरुजी से ये बात मिलती हुई आई, क्योंकि गुरुजी की ना तो कोई ऐड होती है, ना वो कोई टीवी में आते हैं, ना कोई वो अखबार में आते हैं, ना कभी उन्होंने कभी किया। गुरुजी के पास जो जुड़ा वो अपने आप जुड़ा। जिस पर गुरुजी की कृपा हो गई, जिस पे गुरुजी ने बुलाना चाहा, सिर्फ वो जुड़ा। और ये गुरुजी की मेहर है जो हम सब जुड़े हुए हैं। वो हमने कभी शिव की इतनी पूजा की है कि जो आज हमें बड़े मंदिर में दर्शन होता है, लंगर प्रसाद होता है। आज हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि आज गुरु के परिवार साक्षात हम दर्शन करते हैं। बापूजी का, गौरव अंकल का, ये गुरु का परिवार, एक शिव परिवार। कितने लक्की हैं हम लोग जो हम देख रहे हैं, जिनके हमारे को दर्शन होते हैं। गुरु परिवार के दर्शन होते हैं, गुरुजी के दर्शन होते हैं। बड़े मंदिर में इतनी मेहर है, इतनी मेहर। और दूसरा मैंने शिव पुराण में क्या पढ़ा कि हम जब गुरुजी के पास जाते थे तो पहले कोई जय गुरुजी नहीं बोलता था, सब एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। और गुरुजी के वक्त भी जब हम नमस्कार ही करते थे, अंकल भी नमस्ते अंकल, जय गुरुजी नहीं करते थे। और यही बात मैंने शिव पुराण में पढ़ी कि जब भी शिव को मनाया गया, आप पूरी शिव पुराण पढ़ना, जब भी किसी ने शिव को मनाया, कब तो नमस्कार करके ही मनाया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तीसरी बात मेरे को जो शिव पुराण में सबसे अच्छी लगी, उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने करोड़ देवी देवता हैं, जिनको भी आप पूछते हैं, श्याम बाबा को, शेरा वाली माँ को, एनीवे कोई भी अपने अपने जो भी भगवान है, वो सब आपके घर आते होंगे, लेकिन वहां शिव नहीं जाता। लेकिन जो शिव को पूजता है, यानी जो शिव को याद करता है, जो साक्षात शिव, वहां ये सब 36 करोड़ देवी देवता अपने आप आ जाते हैं। तो यही बात है संगत जी, जब मैं पहले गुरुजी से नहीं गया था, गुरुजी के पास, तो मैं हर जगह जाता था। लेकिन जब मैं गुरुजी से मिला, जब मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जब मैंने गुरुजी के यहाँ मत्था टेका, तब उस दिन के बाद मेरा मन कहीं लगता ही नहीं है। सिर्फ गुरु और साक्षात शिव रूप गुरुजी मिले। ये इसलिए कह रहा हूं संगत जी, जैसे एक भूखे को, यानी हम खाना खाते हैं, खाने के बाद हमारी तृप्ति, मतलब पेट भर जाने के बाद हमें कोई अच्छी चीज कुछ भी लाके दे तो हमारे को अच्छा नहीं लगता। वही बात है कि हमें साक्षात शिव मिलने के बाद अब हमें
सब जगह जाएंगे, सिर्फ मत्था टेकेंगे तो वहां भी हमें गुरुजी नजर आएंगे। ये मेरे इनकी इतनी कृपा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, एक बार मेरी आंटी ने मुझसे कहा कि आप बड़े मंदिर जाते हो, आप मुझे लेके नहीं जाते हो, आप गाड़ी क्यों नहीं ले लेते हो, गाड़ी ले लो एक, उसमें चलेंगे सारी मतलब मैंने उससे कहा, ये सन 2007 की बात है शायद। मैंने कहा किरण इस बार नहीं, शायद अगली बार हम गाड़ी ले लेंगे, इस बार मैंने इन्वर्टर बैटरी का स्टॉक कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो वो बोलती है आप हमेशा ये करते हो, आप गाड़ी ले लो। तो एक बार मैंने कहा चल शुरू में एक बारी अल्टो लेंगे, और जब भी लेंगे तब जाए। तो वो कहती है आप हर सोमवार जाते हो, सिर्फ आपकी गाड़ी के चक्कर में आप मुझे नहीं लेके जाते, क्योंकि आप कहते हो मैं जैसे तैसे आता हूँ, और अगर गाड़ी आ जाएगी तो गुरुजी, तो वो मेरे कमरे में की बात है, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जिस दिन मंडे था, मैं मंदिर आने की सुबह तैयार हो रहा था, तो मैं अपने कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैं जैसे ही निकला हाथ जोड़कर, तो आंटी बोलती है गुरुजी इनको गाड़ी दिलाओ ना, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं भी मंदिर जाऊं। गुरुजी आंटियों का बड़ा जल्दी सुनते हैं। सिर्फ इतना ही कहा उसने कि गुरुजी गाड़ी दिला दो, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं भी आपके मतलब मंदिर आया करूं। और इतना कहते मैंने कहा हाँ गाड़ी दिलाएंगे गुरुजी, लेकिन अभी नहीं। मैंने उससे ये कह दिया और मैं अपनी दुकान पे आ गया। अब देखो गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर कैसे होती है और कैसे कितनी जल्दी सुनते हैं। मैं अपनी दुकान पे आया, दुकान पे मैं बैठा हूं, और बैठने के बाद 10-15 मिनट बाद मेरे पास एक लड़का आता है, यानी मेरा पड़ोसी है, और वो आके मुझसे कहता है चाचा आप गाड़ी की कह रहे थे ना एक बार गाड़ी लूंगा। मैंने कहा हाँ यार कह तो रहा हूं। बोला गाड़ी आज ले लो आप। मैं बोला तेरे क्या मन में आई संदीप कि गाड़ी ले लो? बोला नहीं वैसे ही कह रहा हूँ चाचा, आज गाड़ी ले लो। मैंने बेटा अभी पैसे नहीं है, मैंने उससे ये कहा। बोला चाचा कोई बात नहीं, 15 दिन की मेरी वहां क्रेडिट चल जाती है, आप एक काम करना। मैं उससे बोला अभी बेटा स्टॉक कर लिया, अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में। अब उसे मैं अपनी घर की स्थिति क्या बताऊं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और संगत जी यकीन करना, मेरे पास वाकई में पैसे नहीं थे। जैसे ही वो जिद करने लगा कि 15 दिन बाद दे देना चाचा, आप बिगड़ के आप सिर्फ वो कर देना, मेरी चलती है, मैं वो हूं। मैंने कहा कुछ नहीं भैया, पैसे होंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेनी। इतना कह के मैंने उसको भेज दिया। वो अपरा में लगा हुआ, उन दौरान अपरा हुआ करती थी, वो अपरा में लगा हुआ था, तो वो चला गया। जाने के बाद मैं दुकान पे बैठा हूं, मैंने दुकान पर पूजा की है जैसे करते हैं, धूप बत्ती वगैरह की है, और मैं अपनी दुकान पे आके बैठा हूं, सामने गुरुजी का शब्द था। मैंने हाथ जोड़ के जैसे मैं बैठा, पता नहीं क्या मन में आई, मैं अपने मिस्त्री से बोला यार जरा मैं बैंक की तरफ जा रहा हूं। और मैं वहां से पैदल पैदल, उन दौरान स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की नई ब्रांच खुली थी हमारे फरूखनगर में, और वो 2 दिन पहले बाजार में सभी दुकानदारों का एक रिक्वेस्ट करके गए थे कि सब हमारे यहाँ एक अकाउंट खुलवाओ, और करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, प्लीज हमने नया बैंक खोला है, हमारी हेल्प करो। तो वो मैनेजर भी मेरे पास आया था, उसने मुझसे भी कहा था कि भाई साहब कभी खुलवाना हो अकाउंट तो खुलवाना। तो मैं उस बैंक की तरफ चला गया जो कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की बिल्डिंग है। मैंने वहां देखा कि मैनेजर बाहर बैठा हुआ है मेज पर, और अंदर फर्नीचर का काम हो रहा है, और अभी काम पूरी तरीके से मतलब बैंक की वो भी नहीं हुई थी, सिर्फ फर्नीचर लग रहा था, सिर्फ कागजात से नए अकाउंट खोले जा रहे थे। मैं गया, मैंने जाते ही मैनेजर साहब से कहा मंगत राम जी नमस्कार जी। वो बोले नमस्कार। मैंने कहा सर आपका जब बैंक खुल जाएगा पूरी तरीके से तो क्या आप कार लोन करेंगे? वो बोला सर क्या बात कर दी आपने, क्यों नहीं करेंगे, बैठो। और उसने मुझे कुर्सी दी जी, मैं बैठ गया। बैठते ही वो अपनी घंटी बजाई, उसने पीएन आया, बोला एक कार लोन का फार्म ले आओ। मैं बोला सर मैं आपसे सिर्फ पूछने आया हूं कि आप कार लोन करेंगे? बोला सर करेंगे नहीं, हम कर देते हैं, ये लो। तो मैं बोला कैसे करेंगे सर? बोला आपको कितने रुपए की क्या क्या चाहिए आपको? मैंने कहा जी कार चाहिए अल्टो। बोला कितने की है? मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता कितने की है, तुमको बताओ, कोटेशन मंगवाओ आप। मैंने कहा जी कोटेशन तो अभी मंगवा देता हूँ। वहीं उसी बैंक के पास एक एसटीडी बूथ हुआ करते थे उन दौरान,
मैंने तुरंत उस लड़के से बात करी। मैंने, संदीप वो तू यार एक बार कोटेशन भेजी हो अपनी गाड़ी की अल्टो की। उसने कहा चाचा अभी भेजता हूँ 5 मिनट में। कहाँ हो? मैंने उस एसटीडी वाले का नंबर दिया, उसने जब भी फैक्स करके भेज दीजिए। 3,20,000 रुपए की उसने कोटेशन भेजी विद सीएनजी। अब संगत जी वो 3,20,000 ही मैंने हाथ के हाथ 5-7 मिनट वो लगे होंगे, मैंने वो कोटेशन बैंक मैनेजर को दे दी। वो बोले जी आप आईटीआर भरते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल भरता हूँ। बोला कब से भर रहे हो? मैंने कहा काफी टाइम हो गया। बोला कहाँ है? मैंने कहा जी वो तो गुड़गांव मेरा वकील के पास ही रहते हैं, मैं तो कभी लाता नहीं हूँ, वो ही भरते हैं हर साल, उन्हीं के पास, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। बोला कितने रुपए की? मैंने मुझे नहीं ज्ञान है कुछ भी, मैं तो जाता हूँ साल में पैसे दे आता हूँ, भर देता है छुट्टी। तो बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं जी 1-2 दिन में ले आऊंगा मैं वहां से। बोला कोई बात नहीं वो बाद में आती रहेगी, कितने रुपए का लोन चाहिए आपको? मैंने कहा जी आप बताइए कितना दे दोगे? बोला नहीं नहीं आप बताइए। तो मैंने कहा जी 2,60,000 दे देना आप, 60,000 मैं दे दूंगा। बोला ठीक है जी आप 60,000 ले आओ, हम 2,60,000 आपको दे देते हैं। संगत जी मैं बड़ा ताज्जुब कर गया कि ना मेरी आईटीआर देखी, ना मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, सिर्फ उस बंदे ने कहा कि 60,000 रुपए लेके आ जाओ और आप डीडी बना के ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे इतनी शर्म लगी संगत जी कि जब उसने कहा कि 60,000 रुपए लेके आ जाओ, अब मैं सोचा यार नरेश तू 60,000 रुपए लाएगा कहां से, तेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, और मैं इसी से नहीं दिए पैसे तो अब ये बैंक वाला कहेगा यार ये तो बिल्कुल ही फक्कड़ है, कार की बात कर रहा है, अब 60,000 की कही थी 60,000 भी नहीं दे रहा। और ये करते करते संगत जी मैं ये सोचने लगा यार दीपक को फोन करूंगा, वो भेजेगा करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, नोएडा से यहाँ पैसा आना, कैसे करें। इसी सोचते हुए इस तरह मैं अपने पैदल ही दुकान की तरफ आ रहा हूँ। जैसे ही मैं गया तो एक एमआरएफ का शोरूम पड़ता है टायर का, वो भी मुझे आवाज देते कर पूछता है अरे कहाँ से आ रहे हो भाई सुबह सुबह, नरेश कहाँ से घूम के आ रहा है? मैंने कहा कहीं नहीं यार यहीं गया था। और मैंने एकदम से उससे कहा, मैंने भाई साहब 20,000 रुपए पड़े हैं क्या? बोला हाँ हाँ लोन है। और उसने दराज से खोले जी 20,000 रुपए मुझे दे दिए। 20,000 रुपए मैंने वो जेब में डाले। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं अंदर गया दुकान में, तो दुकान में मैं उससे बोला अपने मिस्त्री से, वीरेंद्र मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तो यार गुरुजी गाड़ी दिलाएंगे। बोला क्यों? मैंने कहा यार ऐसे से 60,000 रुपए का इंतजाम करना है, 20,000 रुपए सिर्फ मैं ले आया उनसे होशियार भाई साहब से। तो वो मेरा मिस्त्री क्या बोलता है कि भाई साहब जब आप बैंक की तरफ गए थे तो डबल बैटरी का इन्वर्टर बिक गया, 25,000 की सेल हो गई। मैं बोला क्या बात है? और भाई संगत जी 20,000 वो, 25,000 के वो इन्वर्टर बिका, 45 और 15,000 जो ऊपर से रखते हैं घर पे हारी बीमारी के नाम के, वो लिए 60,000 में 5-10 मिनट में इकट्ठे करके फटाफट बैंक पहुंच गया। अब जाके मैंने 60,000 रुपए उनको दे दिए। उसने भी टाइम नहीं लगाया जी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का पहला लोन और पहला डीडी मेरे ही नाम से था, और उसने मेरे को तुरंत डीडी बना के दे दिया। और मैं बड़ा खुश होते हुए घर आ गया। मैंने अपनी आंटी से कहा चल आज मंदिर चलेंगे और गाड़ी से ही चलेंगे। और गुरुजी क्या बात कर रहे हो आप, गाड़ी? मैंने कहा देखिए गाड़ी आ गई। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह गुरुजी थैंक यू गुरुजी। अब भाई इधर बच्चे बड़े खुश हुए दोनों तीनों, उन्होंने भाई गाड़ी आएगी आज तो गाड़ी आएगी। हम तीनों चारों हरियाणा रोडवेज में बैठ गए गुड़गांव के लिए, और डीडी हमारी जेब में। अब बच्चे और आंटी तो संगत जी बड़े खुश हो रहे थे कि गाड़ी आ रही है, लेकिन मेरे एक टेंशन ये हो गई कि ना तो मुझे गाड़ी चलानी आती, और दूसरी टेंशन ये हो गई कि नरेश तूने गाड़ी तो ले ली बेटा, अब तू 9-10 हजार का ड्राइवर और रखेगा, ये खर्चा और बांध लिया तूने। संगत जी मेरे तो हालत खराब और बच्चे बड़े खुश। जैसे तैसे स्टैंड आ गया, बस स्टैंड गुड़गांव। वो लड़का सामने डेमो लेकर खड़ा था गाड़ी को, वो हमें बिठा के अपरा ले गया। अपरा ले जाके उसने 2-2.5 घंटे के अंदर में गाड़ी बाहर निकाल कर हमें दी। अब वो मैडम आई एक, और वो उनसे बोलती कि सर ये चाबी लो, ये नारियल वगैरह मिठाई के डिब्बा वगैरह, और एक फोटो खींचना है, आप सामने खड़े हो जाओ। तो मैं गुरुजी का शवरूप वाली फोटो लेके गया था, मैंने गाड़ी के अंदर रखी। मैंने कहा गुरुजी आपकी गाड़ी, आप ड्राइवर, आप ही मालिक, जो कुछ है ये आपका, मेरा नहीं है कुछ भी। और बच्चे बड़े खुश, बच्चे अंदर बैठ गए। मैंने संदीप से कहा, मैंने कहा संदीप बेटा तू इस बड़े मंदिर तक ले चल गाड़ी,
और तू ही लेके चलना, तू ही घर छोड़ना, क्योंकि अभी हमें तो आती नहीं है। तो मैडम क्या कहती है कि सर कोई बात नहीं, गाड़ी स्टार्ट करके दे देना, पहले तो आप बैठो, आप ओनर हैं, आप अंदर बैठिए, फोटो खिंचवाइए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, फिर इनको दे देना। मैंने कहा मैडम मुझे गाड़ी कभी मैंने चलाई ही नहीं, ना मुझे चलानी आती, इसलिए संदीप को चलाने दो, ये भी मेरा पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं। बोल नहीं नहीं सर, एक तो फोटो खिंचवा लो, इसमें क्या, स्टार्ट करके दे देना आप। संगत जी वो जिद करने लगी और उसने फोटो लेके सामने की तरफ खड़ी हो गई। मैंने जैसे ही गाड़ी में बैठा और मैंने घुमाई और वो गियर में लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था ये न्यूट्रल करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, वो मैडम के ऊपर ही चढ़ती चढ़ती हुई, वो एकदम से ब्रेक लगा, मैडम घबरा गई, वो उसने कैमरा अलग फेंका कि सर आप मरवा देते, क्या कर रहे हो, नई गाड़ी ठोक देते। मैंने मैडम मैं तो आपसे पहले कह रहा था मुझे चलानी नहीं आती। अरे सर तो इसमें न्यूट्रल करके चलाते हैं। मैंने मैम मैंने कभी चलाई नहीं, आप तो बार बार जिद करने लग गए कि चलाओ, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। जैसे तैसे वो संदीप बिठाया मैंने। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़का सिर्फ उस अपरा से लेकर बड़े मंदिर तक मुझे समझा कर लेके गया, और वहां से ब्लेस करा के गुरुजी से गाड़ी की चाबी, और जब उसने मुझे उसमें बिठाया तो ड्राइविंग सीट पे मुझे बिठाया, साइड में वो बैठा और मुझसे बोला कि चाचा जी आप चला के ले जाओ। उसी दिन ही गुरुजी ने, गुरुजी की मेहर और गुरुजी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, सिर्फ एक ही दिन में मुझे गाड़ी का ड्राइवर बना दिया, मुझे गाड़ी चलानी सिखा दी, गाड़ी दिला दी एक ही दिन में। कैसे कैसे काम कराते हैं, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो गया और गुरुजी कहा करते थे कि शॉर्ट विच किया करो। सो संगत जी मैंने आप सबको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुरुजी को थैंक यू, गुरुजी सो मच। जय गुरुजी।